हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले सभी परीक्षा रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और आपको बता दो दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 43 है। जिसने पार्ट नंबर 42 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। या फिर जब आपने वीडियो को शुरू किया था तो यहाँ पर आपको आई बटन मिला होगा, वहां से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिले ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप जाकर वहां से जरूर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि आप चाहते हैं अगर रीजनिंग का भी वीडियो पढ़ना, तो मेरे दोस्त इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दे दिया है। ठीक है दोस्त, चलिए सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने कह रहे हैं दोस्त, यदि a अनुपात b बराबर 2:5 है, b अनुपात c बराबर 3:4 है, तो a अनुपात c कितना होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। 2016 एनटीपीसी के क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना, a अनुपात b जो दिया है उसको लिख लेना। ठीक है, a अनुपात b क्या दिया है दोस्त, उनको लिख लेना। 2:5 दिया है, इनको लिख लेंगे। ठीक है, दूसरी बार क्या दिया है, b अनुपात c। मेरे दोस्त लिखने का तरीका, जिस भी लेटर से यहाँ पर खत्म होगा ना, वही लेटर से आप स्टार्ट करना। b और c कितना दिया है भाई, 3:4। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हमें बताना है a अनुपात c कितना होगा। भाई हमें क्या बताना है, a अनुपात c कितना होगा। a अनुपात c कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। यहाँ देखेंगे b से b कट जाएगा, तिरछा है तो अनुपात में कट जाएगा, हमारे पास a अनुपात c ही बचेगा। तो जब भी a और c निकलना हो, आपको करना क्या दोस्त, इन दोनों को सीधा गुना कर देंगे, a का वैल्यू आ जाएगा। इन दोनों को सीधा गुना करेंगे, c का वैल्यू आ जाएगा। 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 5 गुना 4 करेंगे 20 हो जाएगा। 6:20 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दहिया 20। समझ रहे, यानी 2 के पहाड़ा से 3 बार, 2 के पहाड़ा से 10 बार, 3:10। इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद पेपर में ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना, तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, आप बोलेंगे जी सर। मेरे दोस्त, आपको तरीका बस मालूम होना चाहिए लिखने का। a अनुपात b अनुपात जो भी डाटा दिया है उसे लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे b से खत्म हुआ है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे b से लिखना। b अनुपात c कितना दिया है, 3:4। अब बोलेंगे भैया ऐसे हम क्यों लिखते हैं दोस्त, ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये b से b कट जाएगा, केवल a और c का वैल्यू निकल जाएगा। बहुत सारे दोस्त का कहना है कि अगर मेरे दोस्त इसमें तीनों का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। a अनुपात b अनुपात c तीनों का वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं करेंगे। हमने आपको जो बताया है, a का निकालने के लिए और c का निकालने के लिए सेम ट्रिक लग जाएगा। a के लिए क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, b का स्थान को खाली छोड़ देंगे, c का स्थान के लिए 5 चौका 20 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो b निकालना है ना, तो b यहाँ पर क्या है, तिरछे है, तो आपको तिरछा गुना कर देना है, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15। तो इस सवाल का आंसर होगा 6, 15, 20, जब a अनुपात b अनुपात c पूछेगा। आपको हमने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया। यदि समझ में आया हो तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर अब हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। ये एनटीपीसी 2016 का ही क्वेश्चन है दोस्त। आपको करना क्या है, छोटी से छोटी संख्या वह होगी जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब 6, 8 और 12 और 16 का एलसीएम होगा, यानी लसा होगा। कुछ भी नहीं करना, आपको निकाल देना है 6,
6 और 8, 8 के बाद में 12, 12 के बाद में 16, इन सभी का एलसीएम निकाल देना है, बात खत्म। एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले इनको 2 से भाग लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 8 बार में। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर दोस्त फिर से 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 3 रहबे करेगा, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में, एक बार और 2 से लगेगा। ठीक है, 2 से लगेगा तो ये 3 ज्यों का त्यों रहेगा, इसको यहाँ पर लिख ले, इसको यहाँ पर लिख ले, 3 ज्यों का त्यों रहेगा, ये एक बार में जाएगा, ये 3 ज्यों का त्यों रहेगा, ये 2 बार में जाएगा। अब एक बार हम 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, ये 1 का 1, ये 3 एकम 3 2। एलसीएम क्या होगा दोस्त, एलसीएम जो होगा इन सभी का गुणनफल क्या होगा, 2 3 बार यहाँ पर है, 3 बार यहाँ पर है, 3 है, एगो 2 यहाँ पर है। ठीक है, यानी कितना भाई, 2 गुना 2 कितना बार है, 2 के पावर 4, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुना हम 3 लिख सकते हैं। जी हाँ, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 16 गुना 3 कितना 48। इसका एलसीएम कितना होगा 48। 48 एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या होगा जिसको 6 भी डिवाइड कर देगा, 8 भी डिवाइड कर देगा, 12 भी डिवाइड कर देगा और 16 भी डिवाइड कर देगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, हम लोग बेसिक तरीका से इस प्रकार करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त हम आपको बता दें, आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे तो आप डायरेक्ट कैसे इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। आपके पास एक तरीका है, एक और तरीका है दोस्त, क्या 6 8 12 और 16 का डायरेक्ट एलसीएम निकालने का। देखो क्या, इनको देख रहे हैं हम, किन से भाग लग जाएगा, किससे लग जाएगा, ये भाग लग जाए किससे, 8 से लग जाएगा। जी हाँ, डायरेक्ट 8 से लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 4 से लगा दो, 4 से लगा देते हैं, ये 6 रहेगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब 2 से एक बार लगा दो तो ये 3 1 3 2। ठीक है, अब लगा दो तुम 3 से, 1 3 एकम 3 1 1 2। यहाँ से आपको बात क्लियर हुआ दोस्त, यहाँ से आपने स्टेप काउंट कम कर लिया तो 4 दूनी 8, 8 तिरकी 24, 24 दूनी यहाँ से भी 48 आ गया कि नहीं, यहाँ से भी 48 आ गया। कुल मिला के इसमें स्टेप कम हुआ, बात तो एक ही है। लेकिन हम जो तरीका आपको बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। 6 8, देखिए ध्यान से, जो तरीका बता रहे हैं उसको सुनेंगे। 6 8 और 12 और 16 का एलसीएम बताना। आपको क्या करना दोस्त, इसमें सबसे 12 नंबर क्या है, सबसे 12 नंबर है 16, तो 16 को उठा लेना है आपको, इन्हें 16 ले लेंगे। 16 का ऐसा मल्टीपल ढूंढे जिस मल्टीपल को 12 भी डिवाइड कर दे, 8 भी डिवाइड कर दे, 6 भी डिवाइड कर दे। ठीक है, कुल मिला के बात इतना सा है मेरे दोस्त, 16 का ऐसा पहाड़ा जिस पहाड़ा को 6 भी भाग करे पूरा पूरा, 8 भी भाग कर दे, 12 भी भाग करते, लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा 16 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16। क्या 16 को 12 डिवाइड करता है, नहीं करता। 6 डिवाइड करता है, नहीं करता। इसका मतलब 16 नहीं होगा। अब हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 16 दूनी 32। क्या 32 को दोस्त 6 डिवाइड करता है, नहीं करता है। अब हम इनका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 तिया 48। अब चेक करेंगे क्या 48 को 6 डिवाइड करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है। क्या 48 को 8 डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। क्या 48 को 12 डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। और जब 16 का मल्टीप्लाई है तो 16 तो ऑलरेडी डिवाइड करेगा। इसका मतलब मेरे तो सबसे छोटा पहाड़ा 16 का 48 आया, जिसको 6 भी डिवाइड कर रहा है, 8 भी डिवाइड कर रहा है, 12 भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए ये आसान है कि नहीं, जी बिल्कुल आसान है। अगर छोटा मल्टीपल है ना और उनका एलसीएम निकालना, आप आराम से निकाल सकती हैं दोस्त। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अब हम लोग 3 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 करें, उस समानांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 और सार्व अंतर 4 है। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन। आपको क्या बताना है दोस्त, 9वां पद बताना है। ठीक है, क्या 9वां पद। आप जानते हैं एपी का पहला पद को ए बोला जाता है, दूसरा पद में ए प्लस डी हो जाता है, तीसरा पद में ए प्लस 2d हो जाता है, चौथा पद में ए प्लस 3d हो जाता है। ऐसे ही यह बढ़ते रहता है। यानी जो पद निकालना है उससे एक कम डी से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला पद में ए है, दूसरा पद में ए प्लस डी है, तीसरा पद में ए प्लस 2d है। यानी डी के आगे कुछ नहीं छिपा है तो एक छिपा है। यानी दूसरा पद निकालना है आपको, दूसरा पद निकालना है तो 2 से 1 कम यहाँ पर है। अच्छा, अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो 3 से 1 कम यहाँ पर है। अगर आपको चौथा पद निकालना है तो ए में 3d जोड़ देंगे, चौथा पद आ जाएगा। अगर आपको 5वां पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए में हम
ए में हम 4d जोड़ देंगे तो 5वां पद हो जाएगा। अगर हमें 8वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, ए में हम 7d को जोड़ देंगे, 8वां पद आ जाएगा। अगर हमें 9वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, ए में हम 8 गो डी जोड़ देंगे तो 9वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका है कि आप शॉर्ट तरीका से इसको कर सकते हैं। हमें क्या बताना है, 9वां पद। ठीक है, हमें बताना है 9वां पद बताना है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 9वां पद को हम क्या बोलते हैं, टर्म 9, यानी 9वां टर्म बताना है। ठीक है, टर्म 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d लिख सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये कैसे आया है हमने आपको बता दिए। ए मतलब पहला पद कितना है, 5 है, 8 तो रहबे करेगा। डी का वैल्यू कितना है, अंतर सार्व अंतर 4 है, डी को ही नो कॉमन डिफरेंस बोला जाता है जी। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 5 प्लस 8 चौका 32, कितना हो जाएगा 32 में जब हम दोस्त 5 को जोड़ देंगे, 32 में जब हम 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये बताइए 37 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन हमारा बी में दिया है। आप कंसेप्ट से जाएंगे तो आपके पास स्टेप बच जाएगा, इतना आसानी से कर लेंगे। लेकिन बेसिक तरीका से इसको कैसे किया जाएगा उसको भी देख लो। अगर आपको बेसिक तरीका करना होगा तो आपके लिए एक फार्मूला लगाना होगा, ए एन बराबर, जो फार्मूला होता है क्या होता है दोस्त, ए एन जो फार्मूला होता है 9वां पद निकालना या किसी पद निकालना है तो ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सभी कोई पढ़ा है जी। हमें क्या बताना है, 9वां पद यानी nवां पद बताना है, 9वां पद बताना है। तो यानी a9 लिख सकते हैं यहाँ पर, a9 निकालना है आपको। पहला पद है 5 प्लस n के जगह पे कितना लेना है, 9 लेना है, -1 डी के जगह पे कितना लेना है, 4 दिया है तो 4 लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32, 32 में 5 को ऐड करेंगे 37। तो इस तरीका से भी आपका आंसर बिल्कुल 37 ही आएगा दोस्त। लेकिन मेरे दोस्त आपको बस ये फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, इसीलिए कंसेप्ट भी आना जरूरी है। ठीक है, आपको जो पद निकालना है आप क्या करेंगे, ए में उससे एक कम ऐड कर देंगे, आपको जो पद चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, किसी भाई को दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी नहीं। चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर यदि x बटा वाई बराबर है 3/2, यानी x बटा वाई बराबर कितना दिया है दोस्त, 3/2 दिया है। ठीक है, अब हम लोगों को बताना है कि x² प्लस y² बटा x² माइनस y² का वैल्यू बताना है। जब भी इस वैरायटी का क्वेश्चन मिले ना, आपको x के स्थान पे 3 रख देना और y के स्थान पे 2 रख देना, कुछ भी नहीं करना। x का वैल्यू 3 मान लेना, y का वैल्यू 2 मान लेना। यानी जब भी यह रेशियो टाइप में दिया रहे ना तो x का वैल्यू 3 होता है, y का वैल्यू 2 होता है। तो x के जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y के जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 बटा x के जगह पे हम जब 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस y के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। 9 गो 4 गो कितना हो जाएगा दोस्त, 13 गो हो जाएगा। 9 में से 4 जाए कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 13/5 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अगर आपको इस वैरायटी का क्वेश्चन दुनिया में कभी भी मिले ना तो आप कभी भी ऐसे ही करना, बस कंडीशन अप्लाई आपको देखना। यहाँ पर जो पावर है ना सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पावर सेम है, यहाँ पावर सेम, सभी जगह पावर 2-2 है, तो आप इस ट्रिक को डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलेंगे अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। चलेंगे, चलिए अगला सवाल कहता है 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है दोस्त, और स्टेज 2 का क्वेश्चन है आपके सामने है। हम आपको इसके लिए जो फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, m1 d1 बटा w1, w मतलब वर्क होता है, M मतलब एन, डी मतलब डे, डब्ल्यू मतलब वर्क, वर्क मतलब काम। मेरे दोस्त जो भी काम होता है उसको बट्टा के नीचे में रखते हैं, बराबर हो जाएगा M2 D2 बटा W2। इस फार्मूला पे लगाएंगे, आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप तो जानबे करते होंगे। चलेंगे डायरेक्ट लगाते हैं, M1 यानी 12 गुना दिन कितना दिया है, 24.5 दिन दिया है, 24.5 लिखेंगे, बटा काम कितना है, एगो काम है, बराबर यहाँ कितना आपको आदमी का वैल्यू निकाल देना है, M2 निकालना है, टाइम कितना दिया है 49 दिन दिया है, अब बटा
49 दिन, ऐसे काम कितना है भाई, ऐसे काम है 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे दोस्त। यहाँ पर एगो दशमलव हटाएंगे तो इनके बदले में नीचे में एगो जीरो लगा सकते हैं जी। अब देखेंगे ये 5 से ये 10 कटेगा 2 बार, ये 2 से 12 कटेगा 6 बार। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब देखो दोस्त, ये 49 से ये 245 कट जाएगा 5 बार में। 49 से 245 कटेगा 5 बार में। कैसे? 49 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 9 पच्चे 45 के 5 हासिल कितना 4, 5 चौका 20 और 4 24। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमें m2 का वैल्यू डायरेक्ट निकालना है तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, m2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30। तो इस सवाल का आंसर 30 आदमी की आवश्यकता होगी 49 दिन में करने के लिए। ठीक है दोस्त, किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर परेशानी होगा तो अपने भैया से कमेंट करके जरूर पूछिएगा। लेकिन मेरे दोस्त, आपको मैं डेली कंटेंट देता हूं, अगर आपको समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर तो जरूर कीजिएगा। आपका फर्ज तो बनता है कि शेयर करना, सपोर्ट करना दोस्त। चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कर, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बता दीजिए। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। आपको कुछ भी नहीं करना दोस्त, हम आपको जो तरीका बता रहे हैं बस आपको तरीका समझना है। क्या है? tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना दिया है 5। हमें बताना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दोस्त यहाँ पर स्क्वायर के रूप में देखने से मेरे माइंड में एक बात क्लिक किया, अगर हम यहाँ भी स्क्वायर बना ले तो हमारे लिए क्वेश्चन कुछ आसान होगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग करेंगे। दोनों साइड वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। a के जगह पे कितना है tan थीटा है और b के जगह पे कितना है भाई cot थीटा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोस्त हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बातें को समझिए, ये कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा हम लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। बराबर इतना, इधर कितना हो जाएगा 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखेंगे तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, समझिएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा को इधर रोक लेते हैं, बराबर में भेज देंगे। देखो यहाँ 25 ज्यों का त्यों रहेगा। हम सभी को जानते हैं tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू फॉर्मूला से 1 होता है। tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू 1 होता है। आप फॉर्मूला जाकर इसको देखिएगा, 2 गुना tan थीटा इंटू cot थीटा है। तो जब tan थीटा cot थीटा का वैल्यू 1 होता है तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा। इसका वैल्यू हो जाएगा केवल मिला के 2, और 2 इधर प्लस के है बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 में से 2 जाएगा 23 हो जाएगा। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर लिए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी नहीं। चलेंगे अगला सवाल, और बढ़िया सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर इसको टिक कर लेंगे। यहां से दोस्त हम आपको एगो कंसेप्ट बताएंगे, त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी बताएंगे जो जिंदगी में कभी भी आपको काम आएगा। मेरे दोस्त यहाँ पर सबसे पहले इस त्रिभुज को करने से पहले आपको हम एगो कंसेप्ट बताते हैं। अगर मेरे दोस्त आपके पास एगो त्रिभुज है, वो त्रिभुज क्या है, ए बी और सी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर दोस्त हम एंगल बी को बाइसेक्ट करें और एंगल सी को बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट का मतलब इनको दो बराबर भागों में बांटे, और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, कितना, हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, इनको हम विभाजित या समद्विभाजित किया और इनको भी समद्विभाजित किया। समद्विभाजित यानी इनको भी दो बराबर भागों में बांट दिया, इनको भी दो बराबर भागों में बांट दिया। एंगल बी और एंगल सी दोनों को हमने बराबर भागों में बांट दिया, यानी समद्विभाजित किया। तो ई कोण बराबर हो जाएगा, ई कोण बराबर हो जाएगा। ये बात सभी कोई जानता है। जब ऐसा करने से दोस्त, अगर आपके पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, इसका हम लोगों से पूछा जाता है कि एंगल बी ओ सी क्या होगा। हम लोगों से क्या पूछा जाता है, एंगल बी
ओ सी क्या होगा। तो आपके लिए क्या फार्मूला है मेरे दोस्त, फार्मूला जो कंसेप्ट निकल के आता है मेरे पास, जिस दिन मेरे दोस्त 12 सा बोर्ड बन जाएगा ना, हम उस दिन पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके इसको डायरेक्ट बताएंगे। अभी तो चैनल छोटा है तो पूरा पॉसिबल ही नहीं है साधन लाना। तो हम क्या करेंगे, जब भी इनका वैल्यू आप लोगों से निकालना हो तो आपको क्या करना कुछ नहीं, 90 डिग्री में प्लस कर देना एंगल ए को आधा करके। बातें को समझिए, बी ओ सी जब भी निकालना है 90 डिग्री में प्लस एंगल ए जो दिया है इनका आधा प्लस कर देना, एंगल बी ओ सी निकल जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी नहीं। चलेंगे, अगर ये कंसेप्ट आप समझ चुके हैं तो जिंदगी में इस पे कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आया आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन में होता है क्या दोस्त, अगर आपने फिगर बनाना सीख लिया, अगर क्वेश्चन का फिगर आपसे बन गया तो आंसर आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अभी सवाल की ओर। सवाल कहता है त्रिभुज एबीसी के एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला है। क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम लोगों से बोला है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी है। हमें बोला है कि एंगल डी पर मिलता है बी और सी का समद्विभाजक। एंगल बी को और एंगल सी को जब हम समद्विभाजित करते हैं तो ये मिलता है एंगल डी पे। ठीक है, आंतरिक समद्विभाजक यानी अंदर समद्विभाजित करता है, ये बात बोल दिया है। तो और बोला है क्वेश्चन में, यदि एंगल ए बराबर 75 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू कितना है, इस एंगल का वैल्यू कितना है दोस्त, एंगल ए का वैल्यू दिया है जानते हैं कितना, 75 डिग्री। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हम लोगों से पूछा गया है तो एंगल बी डी सी का मान बताइए, बी डी सी इनका मान बताइए। जो हमने अभी आपको कंसेप्ट क्या बताया था दोस्त, एंगल बी डी सी निकालना है। आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना, बस 90 डिग्री में एंगल ए का आधा ऐड कर देना। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री एंगल ए का वैल्यू है कितना, 75। 75 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 37.5 हो जाएगा। 90 में 37.5 को हम ऐड करेंगे 127 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्त आप उस प्रॉपर्टी को नहीं जानते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्त हम आपको बताते हैं, जो हम बात को बता रहे हैं ना, बेसिक बात हो या टॉप बात हो, आपको समझना पड़ेगा दोस्त। अगर नहीं समझिएगा छोटा मोटा चैनल समझ के, तो इससे थोड़ा भी होता है। छोटा चैनल है तो इसका मतलब थोड़ा भी है कि यहाँ पे 12 टीचर नहीं होगा। मेरे दोस्त आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चलेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर कहता है एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का मतलब क्या होता है, बेलन किस प्रकार से होता है तो इस प्रकार से होता है। बातें को समझ, बेलन होता है इस प्रकार से। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो इसका हाइट दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 528 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम CSA बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे दोस्त, डायरेक्ट, यानी CSA कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है भाई, ये दिया है 528, समझिएगा 528 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है दोस्त, जो इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर। देखो पाई आर यहाँ पर वृत्त है तो पाई आर हो जाएगा। और दोस्त यहाँ पर एगो यहाँ पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर को अगर हम h से गुना कर देंगे दोस्त, पाई आर स्क्वायर को h से गुना कर देंगे तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, जो कि कितना दिया, 528 दिया गया है ना। बहुत बढ़िया कहा आपने। अब देखो दोस्त यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे, इसका सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं, 2 पाई आर हमने गलत बता दिया। इसका होता है 2 पाई आर, 2 इसका वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। इसको h से गुना कर देंगे तो यहाँ देखो इनका परिधि होता है 2 पाई आर और वृत्त को भी मिलाकर सिलेंडर बनाया जाता है, तो 2 पाई आर और इनका हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का एरिया इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। यानी वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर h।
2πr होता है, h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिलेंडर का आ जाएगा, बराबर कितना दिया है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। h का वैल्यू हमें पुट करना है कितना 14, 2 गुना पाई के जगह पे कितना 22/7 रखेंगे। कोई भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, 22/7 गुना आर, तो ही आर को निकालना है एच, एच कितना 14। अब देखेंगे हम इनको काटेंगे पीटेंगे तो कितना बचेगा, ये 528 दिया है। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब दोस्तों देखो कलर को चेंज करते हैं, यहाँ देखेंगे इस 7 से 14 कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब देखो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 4 एकम 4, इधर जाएगा 4 3 12, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 132, 22 से 132 कटे कितने बार में, 22 गुना 6 कर देंगे 132 आ जाएगा। यानी कि दोस्त आर का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, आर का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम बताना है, इनका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका वॉल्यूम आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, पाई के जगह पे कितना लेना है 22, बाटा में कितना 7 लेना है, आर के जगह पे कितना लेना है भाई, आर के जगह पे 6 लेना है, एच के जगह पे कितना लेना है 14 लेना है। अब दोस्तों देखो ध्यान से, इस 7 से 14 कटेगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 22 गुना 2 44 हो जाएगा, और 6 गुना 6 36 हो जाएगा। जब हम 44 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 चौका 24, लास्ट में 4 आना चाहिए। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी नहीं। अब मेरे दोस्त हम लोगों ने फंस गया, 44 को 36 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक 4 है 2 में, तो गुना ही करना पड़ेगा। 36 गुना 4 कितना हो जाएगा, करके देखते हैं, अलग ही कर लेते हैं कहीं। 36 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 छक 24 के 4 हासिल कितना 2, 4 ते 12 2 14, 144 में जब हम 144 को ऐड कर देंगे यहाँ से एक अंक को छोड़कर तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 4 8 5 1, यानी 1584 इसका राइट आंसर होगा। आप जब इनको गुना करेंगे तो 1584 मिलेगा, ऑप्शन बी सही। क्योंकि मेरे इस बोर्ड पे स्पेस की थोड़ा कमी थी इसीलिए हमने डायरेक्ट गुना लिख दिया। जब 44 को आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन बी मिलने वाला है, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सारे प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप चाहते हैं रीजनिंग का भी वीडियो अच्छे से पढ़ने के लिए तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से रीजनिंग का वीडियो बहुत मिल जाएगा आपको, जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।